मैंने टाइप लिखी है कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मूला जो भी बन सकता है इसमें रूल, सम एंड डिफरेंस वाला, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशंट रूल हो गया, चेन रूल हो गया, प्रैक्टिस, और साथ में इसमें जो अदर सीरीज बनती है, अपना डबल डिफरेंशिएशन भी लिया मैंने, पैरामेट्रिक वाला भी पार्ट लिया, पैरामेट्रिक सीरीज वाला। तो डिफरेंशिएशन का जितना भी पार्ट है वो सारा इसमें कवर होगा। इसमें लिखी नहीं है, 3 चीजें और नहीं लिखी, अपना पैरामेट्रिक और डबल डिफरेंशिएशन वाली चीजें नहीं लिखी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहले तो डेफिनेशन क्या होती है, जैसे बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि डेरिवेटिव कहते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है, गणित में अवकलन डिफरेंशिएशन वह प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी फंक्शन का अवकलज निकाला जाता है, मतलब डेरिवेटिव निकाला जाता है। अवकलज किसी फंक्शन के एक चर में होने वाले बदलाव के मुकाबले दूसरे चर में होने वाले बदलाव का अनुपात होता है। ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो आपकी कोई महिला मित्र है, ऐसी कोई इनके अपन ने ये बाल बना दिए ऐसे, ठीक है, लग नहीं रही होगी, लेकिन मान लो, चांद तो मैं बनाने जाऊंगा नहीं, इतनी सारी पेंटिंग अपन कर नहीं रहे, और वैसे भी समय कम है, तो बस खाली एज्यूम करने दे रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। अभी तो हाई कमांड से मना कर दो, भाई फोन भी नहीं आना चाहिए व्हाट्सएप पे, बहुत ज्यादा टेंशन है। लड़के वैसे भी क्या ही कर लोगे, बात करना मतलब लड़ना। यहाँ देखो, जैसे आपकी महिला मित्र थी, महिला मित्र अभी बनी नहीं थी, फर्स्ट ईयर में आप मिले, बस खाली बातचीत हुई, ठीक है। तो बातचीत की प्रोसेस जारी है, ये आपकी क्या चल रही है, चैटिंग चल रही है व्हाट्सएप पे, और कॉल भी स्टार्ट होने लग गई बीच में, ठीक है। और अब जाके यहाँ पर फाइनली आपकी महिला मित्र बन गई। तो अब जब ये महिला मित्र बनी ना, इसे कहेंगे डेरिवेटिव। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रही थी, प्रोसेस तो आपकी चल ही रही थी, जैसे बहुत सारी महिलाओं को लगता है, महिलाएं भी देख रही होती है, तो मैं बोल रहा हूँ, आपको बोलना चाहूंगा, बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि ये खाली इंसिडेंट है, कि आप उनके प्यार में गिरी है। ये एक प्रोसेस होती है, उनके द्वारा सोची समझी चाल, ये सारी चीजें सोची समझी एक चाल होती है जिसमें आप फंस जाती है भोली वाली लड़कियां। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, और ये होता है डेरिवेटिव होता है। इसको दर्शाते कैसे है, तो dy बाई डी एक्स से और या y डैश से। जैसे यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स लिखा है, जो dy बाई डी एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसको कैसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या समझ में आया, डिफरेंशिएशन मतलब अब इसका यूज क्या होता है, तो आप इंजीनियर तो हो नहीं, तो आपको मैं बताने जाऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि डिफरेंशिएशन साइन थीटा कोस थीटा पढ़ के क्या मतलब हुआ, जिन ब्रिजेस पे आप चलते हो वो इन्हीं फॉर्मूले के द्वारा बनाया जाता है। अगर एक फॉर्मूला भी गलत हुआ तो आपका यमराज से मिलना तय है, ठीक है। डायरेक्ट भैंसे पे आपको आगे बिठा के ले जाएंगे यमपुरी। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का वहाँ यूज होता है ब्रिज वगैरह बनाने में। अपन IIT नहीं कर रहे तो ये सब सीखेंगे नहीं, ठीक है। अब जैसे इसको निकालने की जो मेथड है वो होती है लिमिट s टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस का f x बटे h। तो ये क्या है, जैसे मैंने कहा कोई y बराबर हमारे पास में f x एक फलन है, fx एक फलन है, अगर मुझे उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो यहाँ पर अपन fx की जगह यहाँ पर h जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन फिर बाद में क्या किया गया है कि भाई इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के कहाँ तक निकालेंगे, तो कुछ चीजों के जो डायरेक्ट फिक्स थी उनके अपन ने क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन उनका डायरेक्ट रख लिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से बताने की जरूरत नहीं, और वैसे भी अपने को 11वीं 12वीं तो है नहीं कि वो कह देगा कि इस वाली मेथड से निकाल के बताओ, हमें तो डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वाली मेथड पढ़ने की जरूरत हमें है नहीं। डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा, इन सब चीजों को डायरेक्ट याद होना चाहिए, वैसे आपको याद होगा लेकिन फिर भी अपन रिविजन कर रहे हैं। साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अभी जो माइनस प्लस में भी कंफ्यूज होते हैं उसको भी अपन क्लियर करेंगे। देखो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x, और जो cot x का डिफरेंशिएशन होता है उसका होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना कि मैं आ गया, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, या फिर दिख जाएगा, ठीक है, देख लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर मैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डी बाई डी एक्स, किसका, x की पावर n का, उसके बाद किसका है d बाई डी एक्स साइन x का, उसके बाद d बाई डी एक्स कोस x का, उसके बाद d बाई डी एक्स अपने पास है टेन एक्स का, dy बाई डी एक्स किसका है हमारा कोट x का।
तो x की पावर n का क्या है, nx की पावर -1, sin x का क्या बनेगा cos x का क्या बनेगा माइनस sin x, tan x का क्या बनेगा sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद आगे अपना नहीं है, इसमें क्या रह गया और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। dy बाई dx अपने पास में sec x का क्या होगा ये बताना है, d बाई dx cosec x का क्या होगा, ठीक है। d बाई dx e की पावर x, d बाई dx a की पावर x, d बाई dx और क्या बच गया अपना log x, ठीक है। उसके बाद a को लिख लेना, चलो वो बाद में लिख लेंगे अपन, ठीक है। अब हमारे पास में जो sec x का डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा मेरे पास में sec x इंटू टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होगा sec स्क्वायर x और sec x का क्या होगा sec x इंटू टेन एक्स। cosec x क्या होगा मेरे पास में माइनस का cosec x और साथ में क्या हो जाएगा cot x, ठीक है। अब जिनको माइनस प्लस में दिक्कत होती है कि भाई माइनस माइनस कहाँ पे माइनस यूज होता है, जहाँ जहाँ सी दिखे आपको वहाँ पे माइनस लग जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास में कोस था, कोस में भी सी से स्टार्ट होता है तो माइनस साइन एक्स, हमारे पास में जो कोट था उसमें भी सी से स्टार्ट होता है तो वहाँ उसका क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी कोसेक एक्स था, कोसेक एक्स था तो यहाँ भी क्या आ गया मेरे पास -1 ई की पावर एक्स आप लोगों की तरह जो कभी नहीं बदलता, ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग, और इसी को ln कह देते हैं तो ठीक है कंफ्यूज मत होना, इंटू लॉग है, और लॉग एक्स का क्या होगा मेरे पास में 1/x होगा। अगर मैं आपसे कहूँ अगले पेज पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको कॉपी कर देते अपन। यहाँ पे अपन लिखते हैं डी बाई डी एक्स, इनको भूल जाना, ठीक है, ये कुछ नहीं, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, उसके बाद लिखा मैंने डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद मैंने लिखा डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, उसके बाद मैंने लिखा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, उसके बाद अपन ने क्या लिखा डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। अब अपन ने नॉर्मल पढ़ा था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका नॉर्मल, लेकिन अगर इनवर्स वाला फॉर्म आ जाए तो उनका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका भी अपने को याद रखना क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर, कोस का तो माइनस में चलेगा, जो भी साइन का वो लिख दो बस खाली माइनस लगा के 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का होता है मेरे पास में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा माइनस लगा देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का क्या होगा, इसका होगा 1/mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, इसका क्या होगा 1/mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, बस खाली यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स वाली फॉर्म हो गई अपनी। अब क्या बच गया, अगर मैं आपसे कहूँ कि डी बाई डी एक्स जो रूट एक्स है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स, और अगर डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। हमेशा कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, क्लियर हुआ। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि अपन ने पढ़े। क्या पढ़ा सबसे पहला, जो x की पावर n है sin x cos x tan x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे के पूरे a की पावर x log x, उसके बाद फिर इनवर्स वाले फॉर्मूले, उसके बाद कांस्टेंट, ये पढ़ा अपन। ये बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद रहना चाहिए और होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। बस खाली चलो बेसिक पढ़ते हैं अपन, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है तो डिफरेंशिएट करना x की पावर 5 को किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो अगर मान लो y बराबर क्या है x की पावर 5 है, तो यहाँ पर मेरे पास में dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपना n x की पावर n-1, मतलब जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी मेरे पास में, आगे आ जाएगी, सामने आ जाएगी, 5 उतर के आगे आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी 5-1, तो यहाँ पर कितना बनेगा मेरे पास में 5x की पावर 4। ये इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर ही होगा ये तो। 10x की पावर विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर मेरे पास में y बराबर क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, यहाँ पर y बराबर dy बाई डी एक्स करेंगे अपन, y बराबर नहीं तो 10 को कहाँ लिख दूंगा मैं, बाहर लिख दूंगा, उसके बाद x स्क्वायर का होगा 2 सामने आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी 2 में से घट जाएगी। आप बोलोगे कि सर
10 का जीरो क्यों नहीं किया? जब प्लस रहेगा तब जीरो होगा। यहाँ पर अपने पास में जो 10 के साथ में है वो x कोफिशिएंट है ना। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या है? जिसके साथ x नहीं है। जैसे मैंने कहा दो अगर सिंगल लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? जीरो होगा। लेकिन अगर यहीं पर 2x लिखा है तो 2x हमारे पास में कांस्टेंट नहीं है, 2 के साथ में x भी है, तो इसे कांस्टेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा? 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 10 को अपन जीरो नहीं बना सकते क्योंकि उसके साथ में कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 इंटू इसका कितना आएगा मेरे पास में? 2x। तो 10 इंटू 2x कितना हो जाएगा मेरे पास में? 20x। तो 20x इस सवाल का उत्तर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जो सम एंड डिफरेंस वाला रूल होता है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास में दो फलन है, ठीक है, दो फंक्शन है, इनका आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे प्लस लिखा माइनस लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले प्लस और माइनस का बात करें। यहाँ पे प्लस माइनस तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा फिर इसका डिफरेंशिएशन, पहले इसका कर लो या इसका कर लो, बीच में जो चिन्ह है उसको ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बस खाली ये देखना है कि दो ये डिफरेंट अपने पास में फंक्शन है, एक एक का उसका क्या कर देंगे अपन? अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर कोई भी और रूल नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया है? 3x² माइनस 9 दिया y बराबर, तो इसका अगर अपन dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो 3 इंटू x² का कितना हो जाएगा? 2 आगे आएगा और x की पावर 2 माइनस 1 मतलब कितनी बचेगी? 1 बचेगी। माइनस 9 है, अब यहाँ पर माइनस है, 9 के साथ कोई है क्या? x वाली कोई चीज है यहाँ पर? उसका कोफिशिएंट x के फॉर्म में कुछ है? नहीं है, मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास में? 3 इंटू 2 6x, और 6x इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, उसमें तो 0 को अपन माइनस करें प्लस करें कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अगला सवाल क्या है? डिफरेंशिएट y बराबर 6x का क्यूब माइनस 9x प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं अपन भाई, ताकि पता रहे क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। तो 6 इंटू एक्स क्यूब का 3 आगे आएगा और x की पावर कितनी बचेगी? 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस का 9 इंटू एक्स का कितना होगा? 1 होगा। कैसे होता है 1? अगर किसी को नहीं पता तो x की पावर 1 है, तो यहाँ पर मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका 1 आगे आएगा इंटू एक्स की पावर कितनी बचेगी? 1 माइनस का 1, तो यहाँ पर 1 इंटू कितना हो जाएगा? x की पावर 0, और किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। तो हमेशा याद रखना x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद 4 के साथ कुछ नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर कितना आएगा? 18x² माइनस का 9, ये इस सवाल का उत्तर होगा। आई बात समझ में? चले आगे। यहाँ पर क्या होगा? y बराबर अगर 1/2 x³ प्लस 4x² है तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स 1/2 ऐसा ही रहेगा इंटू 3 आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू x³ मतलब 3 में से घटा देंगे कितना बचेगा? x²। ये तो आ रहा होगा समझ में? जिसे nx की पावर n-1 कर रहे हैं तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे ना, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास में वहाँ पे समय की पाबंदी होगी। ठीक है, वहाँ पे अपने को ऐसा नहीं करना है कि एक एक स्टेप लिखना है कि एक एक स्टेप के नंबर मिलेंगे, जितना आप स्किप कर सकते हो उतना सही है। तो यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा? x² प्लस 4 इंटू 2, और साथ में x में से एक पावर कम हो जाएगी तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा? x बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3/2 इंटू x² प्लस कितना हो जाएगा? 4 दूना 8x। ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, एक एक स्टेप के सवाल है। यहाँ पर y बराबर, और ऐसे ही आएंगे, यकीन मानो आप जब पेपर देखोगे बोलोगे कि फालतू में इतना लोड ले रहे थे। dy बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू 4 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी बचेगी? 3 बचेगी, 4 में से एक 1, माइनस का 2, x का कितना होता है? 1 होता है, और कांस्टेंट का 0 कितना हो जाएगा? 12x³ माइनस का 2। ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे y बराबर sin x माइनस cos x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर बस फॉर्मूला sin x का कितना होता है? cos x होता है। कितना होता है? cos x, माइनस का cos x का कितना होगा? माइनस sin x। इसको अपन कोष्टक में लिख देते हैं, माइनस का sin x प्लस 2 का कितना हो जाएगा? 0 बराबर cos x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू sin x। तो cos x प्लस sin x इस सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, पल्ले पड़ रहा है? पढ़ा होगा यार इतना तो 11-12 में। यहाँ पर देखेंगे y बराबर 5 sin x प्लस 3x दिया है, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे?
कुछ नहीं करना, dy बाई डी एक्स बराबर 5 साइन एक्स का कितना होगा कोस एक्स प्लस 3x, तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे फालतू सवाल नहीं करेंगे। इस सवाल को देखो, अगर यहाँ पर आ जाए तो अब इसमें अपन गुणा नियम तो लगाएंगे नहीं, अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस और माइनस वाली फॉर्म बन जाएगी, मतलब सम और डिफरेंस वाला रूल लग जाएगा। तो यहाँ पर अपन पहले कोष्टक को सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है x माइनस का 1/x इंटू कितना दिया है x प्लस 2/x ये दिया है। तो पहले इस x का इस वाले कोष्टक में मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू x कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1/x इंटू x करेंगे, कितना x से x कट जाएगा, लिख देता हूँ 1/x इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। फिर इस 2/x का इस x में करेंगे तो x इंटू कितना हो जाएगा 2/x, फिर माइनस 1/x का कितना में किया मैंने 2/x में किया, क्या किया इस कोष्टक का इस वाले कोष्टक में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा मेरे पास में x स्क्वायर, और ये x से x कैंसिल हो गया -1 प्लस x से x कैंसिल हो गया, कितना बचा प्लस का 2, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 2/x स्क्वायर यही बचेगा। यहाँ से मेरे पास में कितना आ जाएगा x स्क्वायर y बराबर चल रहा है x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2/x स्क्वायर यही बच रहा है। तो यहाँ से अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 2x बचा प्लस 1 का 0 माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, देखो अगर बटे वाली चीज़ें रहती है तो पहले इसको ऊपर लेके जाओ, अगर यहाँ पर पावर प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर कितना बचेगा x की पावर -2 यही बचेगा। तो यहाँ से मेरे पास में 2x, इस जीरो का कोई महत्व नहीं है तो -2, और यहाँ पर -2 वापस आगे आ जाएगा तो -2 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -2 और -1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में कितना 2x माइनस माइनस प्लस 4, और यहाँ पर -2 -3, और बटे में ले जाता हूँ तो बटे कितना हो जाएगा x का क्यूब, तो 2x प्लस 4/x का क्यूब, ये इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर हुआ, क्या किया अपन ने पहले इन कोष्टक को सोल्व किया तो इसको सम और डिफरेंस वाले में लेके आ गए उस रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर अपन ने dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया इन सारी चीज़ों का। ठीक है, तो जो नीचे होती है जैसे मैंने कहा आपसे 1/x³ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो कैसे करूँगा, इसको पहले ऊपर लेके जाऊँगा तो x की पावर -3 बन जाएगी, अगर x की पावर -3 बन गई तो मतलब -3 आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी -3 -1, तो यहाँ से -3 और x की पावर अब कितनी हो गई -4 हो गई, तो नीचे लेके जाओ फिर से इसको, तो -3x बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऊपर वाली चीज़ को नीचे लेके जाते हैं तो अपना जो पावर है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। क्लियर, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे किया अपन ने। इसको देखो, इसका डायरेक्ट पता चल रहा होगा 5x की पावर 4 और 18x आना चाहिए, कहाँ आ रहा है एक ही जगह। अब है अपना चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, पहले बार है तो पहले बार में जब आपकी महिला मित्र बनती है फाइनली, तो आप कहीं उसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ले जाने के चक्कर में क्या हुआ, वो भी आई साथ में, अपने साथ किसी और को भी लेके आ गई। ठीक है, होता है ना कि थोड़ी सेफ्टी रहेगी शुरू में, तो आप क्या करोगे, अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए और वहाँ पे कुछ ऑर्डर कर रहे हो, तो आप जो भी चीज़ वहाँ से लेके आओगे पहले किनको ऑफर करोगे, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी कौन, तुम, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो उनके साथ आई है, उनके साथ आई है। वैसे ही यहाँ पर चेन रूल में जो पहले दिया है उनका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद जो जो चीज़ें दी है उसका डिफरेंशिएट करते जाएंगे। अब वो अपने साथ 1 लेके आए, 2 लेके आए, 3 लेके आए, 4 लेके आए, अपने को क्या करना है, शुरू में तो जलना ही है ना भाई, फिर उसके बाद जैसे जैसे फेमिलियर होते जाएंगे, कौन है, क्या है, किस पे कॉल, वो फलाना ढिमकाना, ये तो नागिन है, वो है, तो ऐसा शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू में तो करना ही पड़ेगा। चलो, जैसे यहाँ पर मेरे पास में साइन 3x + 5 का मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो थीटा एंगल है उसके साथ में इतनी सारी चीज़ें हमें दी है, 3x + 5 दिया। ठीक है, अब कुछ भी दिया हो, साइन x का जो अपने पास में अवकलन होता है वो तो cos x ही होता है। अब x की जगह जो एंगल है वो कुछ भी यूज कर ले, अगर उसने एंगल 3x + 5 यूज किया है तो हम 3x + 5 ही लिख देंगे। अगर यहाँ पर y की वैल्यू ये है तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, साइन का कितना बनेगा, cos बनेगा, और यहाँ पर एंगल की जगह कितना आ जाएगा 3x + 5। उसके बाद
अपने पास में यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हो, अगर x रहता तो वहां पे खत्म हो जाती। जैसे मैंने कहा जो sin x है उसका अवकलन cos x है, लेकिन मैं अगर कहूं कि cos x इंटू 1 है तो भी कोई गलत बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर cos x इंटू 1 तो cos x ही आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो। और cos x इंटू 1 कैसे आया? जैसे यहाँ पर sin x है तो sin x का अवकलन मैंने किया तो कितना बना? cos x बना। फिर उसके बाद में उसके साथ में क्या है? x है, तो x का भी क्या होगा? अवकलन होगा। तो x का भी अवकलन बन के कितना हो जाएगा? 1, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजर में, x की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 1 है। तो यहाँ पर लेकिन x के साथ में क्या है? 3 भी है, तो अब उनकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, x के साथ में 3 है तो उनकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब मेरे पास में अगर इसका अवकलन मैंने कर दिया, अब फिर से क्या होगा? dy बाई ds किसका हो जाएगा? 3x प्लस 5 का होगा। किसका होगा? 3x प्लस 5 का होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में cos 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 5 का कितना हो जाएगा मेरे पास में? देखो 5 तो कितना बन जाएगा? 0, और 3x का कितना आ जाएगा? x 1 बन जाएगा, तो इंटू 3 आ जाएगा। तो मेरे पास में जो इसका अवकलन होगा वो 3 इंटू cos 3x प्लस कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब इसको देखेंगे अपन। अब यहाँ पर क्या दे दी? पावर भी दे दिया, साथ में 10x भी दे दिया। तो पहले क्या होता है? पहले पावर का होगा, पहले हमेशा याद रखना पावर का होगा, पावर का हमेशा हमारे पास में पहले अवकलन होगा। तो यहाँ पर पावर चढ़ के बैठी है 2 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में? dy बाई dx अगर अपन करने जाएंगे y की इज इक्वल टू ले लेते हैं इसको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पहले 2 इंटू 10x, 2 इंटू 10x, क्योंकि 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 ही होगा, इंटू फिर किसका होगा? 10x का होगा। तो 10x का कितना हो जाएगा मेरे पास में? 10x का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x। कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x। तो 2 10x इंटू sec स्क्वायर x इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, क्या किया अपन ने? पहले पावर का किया। जैसे मैंने कहा मान लो sin स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x का अगर मुझे अवकलन करना है, y बराबर sin स्क्वायर x होता, तो यहाँ पर dy बाई dx 2 कहाँ आ जाता? आगे आ जाता 2 sin x, x एक पावर बढ़ गया, उसमें 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इंटू sin x का कितना हो जाएगा? cos x आ जाएगा। अब इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। देखो 2 sin x इंटू cos x क्या होता है? sin 2x। क्या होता है? sin 2x होता है। तो sin स्क्वायर x का जो अवकलन होगा क्या होगा? sin 2x। अब ऑप्शन में जो भी देगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे 2 sin x भी है, इंटू cos x है, और साथ में sin 2x भी है, तो जो भी हमें ऑप्शन में देगा सारी चीजें अपन कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है चेन रूल? चलो आगे चलते हैं। ये वाला सवाल देखेंगे, साइन log x। अब यहाँ पर पहले क्या है? साइन है, पहले क्या है? साइन है, उसके बाद फिर क्या है? log x है, उसके बाद x है। तो x का तो 1 हो जाता है। अगर x के साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, 2 3 4 5 6 7 या फिर उसकी पावर नहीं है, तो हमें x को नहीं छोड़ना है। अगर रूट भी नहीं है, रूट का मतलब x की पावर 1/2, बस x की पावर 1 होना चाहिए, तो अपना अब x को नहीं छोड़ेंगे अपन। जैसे यहाँ पर साइन log x दिया है, क्या दिया है? साइन log x। y की वैल्यू कितनी दी है? साइन log x दी है। तो यहाँ पर dy बाई dx कितना हो जाएगा? कोस, साथ में log x, साथ में कितना दिया है? log x दिया है, क्योंकि एंगल की जगह कितना दिया? log x दिया है, तो log x अपन ने लिख दिया। उसके बाद log x का अपने पास में जो अवकलन होता है वो कितना होता है? 1/x होता है। क्या होता है? 1/x होता है। तो यहाँ पर अपने पास में जो आंसर बनेगा कितना बनेगा? कोस log x बटे कितना आ जाएगा? x। कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे e की पावर 10 3x, e की पावर 10 3x, तो e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x ही होगा। y की वैल्यू कितनी है? e की पावर 10 3x है, तो dy बाई dx करेंगे। पहले किसका होगा मेरे पास में? e की पावर 10 3x का। तो यहाँ पर इसका अवकलन कितना हो जाएगा? 10 3x ही होगा। उसके बाद फिर से अवकलन होगा किसका? 10 3x का। किसका होगा? 10 3x का। तो यहाँ पर मेरे पास में e की पावर 10 3x इंटू 10 3x का कितना हो जाएगा मेरे पास में? 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, लेकिन एंगल तो वो यूज होगा। 3x कितना है? एंगल कितना है? 3x। लेकिन इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। अगर x होता तो हमारे पास में कहानी खत्म हो जाती, लेकिन एंगल इस बार कितना है? 3x है। कितना है? 3x। इसका भी अवकलन होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? e की पावर 10 3x इंटू सेक स्क्वायर 3x इंटू 3, तो 3 को आगे लिख दो। तो यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 3x इंटू सेक स्क्वायर x, ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो ये चेन रूल में ऐसा होता है कि जो जो चीज़ें दी है, अब जैसे यहाँ पर इतना सिंपल सी चीज़ें दी थी, लेकिन इसका आंसर इतना गंदा सा आया। गंदा सा नहीं है पर ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 e की पावर sin x, अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं।
पहले क्या होगा, टेन का होगा, तो टेन का आई में बदल जाएगा मेरे पास में, इसको मैं y के बराबर लिख देता हूँ, तो dy बाई डी एक्स। अब टेन किस में बदलेगा, सेक में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में, सेक स्क्वायर, साथ में क्या है, e की पावर साइन एक्स, e की पावर कितनी है, साइन एक्स है साथ में। अब क्या होगा, e की पावर साइन एक्स का अवकलन होगा, e की पावर साइन एक्स का अवकलन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में सेक स्क्वायर e की पावर साइन एक्स इंटू e की पावर साइन एक्स का क्या होगा मेरे पास में, e की पावर साइन एक्स ही होगा, क्या होगा, e की पावर साइन एक्स ही होगा। लेकिन अब इस बार किसका होगा, इस बार होगा साइन एक्स का, इस बार किसका होगा, साइन एक्स का। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, मेरे पास में सेक स्क्वायर e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स इंटू e की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स। तो इस सवाल का उत्तर होगा। अब इतनी सारी रामायण आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, डायरेक्ट अपन इसको लिख सकते हैं। कैसे, अपन इतनी स्टेप क्यों करने जाएंगे, क्योंकि बोर्ड तो दे नहीं रहे। तो यहाँ पर मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, जैसे टेन का क्या हो जाएगा, सेक, तो सेक स्क्वायर ई की पावर साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स का कितना हो जाएगा, ई की पावर साइन एक्स ही होगा, इंटू साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स। ये एक लाइन में इसका आंसर अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, वो इतने सारे स्टेप अपने को करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो e की पावर रूट साइन एक्स, तो यहाँ पर y बराबर e की पावर रूट साइन एक्स दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, e की पावर x का मतलब कितना होगा, e की पावर x ही होगा, तो e की पावर कितना हो जाएगा, रूट साइन एक्स इंटू फिर क्या होगा, रूट का होगा, फिर किसका होगा, रूट का। अगर रूट में कोई चीज दी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, रूट एक्स का जो अवकलन होगा वो कितना होगा, टू रूट एक्स, तो रूट साइन एक्स दिया है इस बार, तो रूट साइन एक्स का कितना हो जाएगा, 1/2 रूट साइन एक्स इंटू फिर किसका होगा, साइन का होगा, रूट के अंदर जो चीज है उसका होगा, साइन एक्स का कितना हो जाएगा मेरे पास में, कोस एक्स, कितना हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, कोस ई की पावर रूट साइन एक्स इंटू कोस एक्स, कहाँ दिया है, ई की पावर रूट साइन एक्स इंटू कोस एक्स यहाँ दिया है, और बटे में 2 रूट साइन एक्स, ये इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। कैसे करना, चेन रूल समझ में आ रहा है, log 10x/2। अभी ये सवाल बहुत शानदार है, इसको अब करके बताओ, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी हल्की सी, तो वो भी अपन यूज करेंगे यहाँ पर। log 10x/2, तो पहले क्या होगा, log का होगा, y बराबर कितना है, लिख देता हूँ, log 10x/2 ये आपको दिया है। यहाँ पर मेरे पास में dy बाई dx अगर मैं करने जाऊंगा, तो पहले किसका होगा, log का। log x का क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log यहाँ पर 10x/2 है, तो 1 अपन कितना हो जाएगा, 10x/2 कितना हो जाएगा, 10x/2 इंटू फिर किसका होगा, 10 का होगा, तो 10 का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2। उसके बाद फिर किसका होगा, x/2 का होगा, x का तो 1 ही हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास में, 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 को मैं आगे लेके आ जाता हूँ, इंटू यहाँ पर कितना है, 10x/2 है, तो 10x/2 मतलब ऊपर जाएगा, कितना बचेगा, कोट x/2 इंटू कितना है मेरे पास में, sec स्क्वायर x/2, यही दिया है बिल्कुल। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू कोट को क्या लिख सकते हैं अपन, cos x/2 बटे साइन x/2 ये लिख सकते हैं। उसके बाद sec स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/cos स्क्वायर x/2 ये अपन लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से cos x/2 कट जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1 सबको एक साथ लिख देता हूँ, 2 साइन x/2 ऊपर तो 1 ही बचा, इंटू cos x/2 ये बचा, तो 2 साइन x/2 इंटू cos x/2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एंगल आधा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एंगल पहले से ही आधा है, तो हमारा जो एंगल डबल था वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। या फिर ऐसा लिख लो कि ऐसी सिचुएशन तभी बनती है जब साइन का 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगता है, तो 1 क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू, लेकिन एंगल की जगह यहाँ पर x की जगह कितना दिया है, x/2 दिया है, तो इंटू कितना हो जाएगा, x/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 साइन एक्स, 1 कितना आ जाएगा, साइन एक्स, और 1 साइन एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स, क्या होता है, कोसेक एक्स। तो यहाँ पर उसने डिफरेंशिएशन के साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी यूज की। तो इस लेवल तक के सवाल आराम से अपने आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिया है साइन एम साइन इनवर्स एक्स, अब इसको करेंगे, तो साइन का क्या होगा, कोस, साथ में एम साइन इनवर्स एक्स
ठीक है, ये अपन कर रहे हैं भाई डिफरेंशिएट, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनटू, साथ में एम साइन इनवर्स का एक्स का क्या होगा, एम का तो कोई सीन ही नहीं, इनटू एम लिख दिया, साथ में साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये इस सवाल का उत्तर होगा, एक लाइन का आंसर था। ठीक है, बस खाली इसमें पता होना चाहिए कि साइन का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है। उसके बाद आगे चलेंगे, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू ए स्क्वायर। अब देखो ए की पावर एक्स का अपन ने बताया था क्या होता है, ए की पावर एक्स ही होता है। y बराबर अगर ये है तो dy बाई डी एक्स, ए की पावर एक्स का क्या होगा, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू लॉग ए, इंटू लॉग ए। ठीक है, उसके बाद कोई पावर नहीं लगानी है, साथ में साइन इनवर्स एक्स, अब यहाँ पर 2 दिया है तो पहले पावर का होगा, तो 2 क्या हो जाएगा मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगी। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का होगा, साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे साइन 2 साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर साइन का क्या होगा कोस, साथ में 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू 2, साथ में साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसको या तो ऊपर लिख लो, ऐसा कर दो 2 कोस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बताओ, है आसान चीजें पढ़ रखी है ना। log tan इनवर्स एक्स, तो log tan इनवर्स एक्स मतलब 1 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा मेरे पास में फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट बस खाली कुछ नहीं है, अगर आपको चीजें पता है, आपको फॉर्मूले पता है, पहले से रट रखे हैं, तो आपके लिए डिफरेंशिएशन बहुत आसान चीज है। इसलिए मैंने इसी से शुरू किया है, क्योंकि ये बहुत आसान सी चीजें हैं। ये अब आप HW में करेंगे। ठीक है, अब आप HW में करेंगे। अब अपने पास में आगे कौन सी चीज़ें हैं मैं देख लेता हूँ, क्योंकि चेन रूल पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय हो गया और अपने अच्छे सवाल भी कर लिए। ठीक है, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, एक सवाल और बचा है इसमें, इसको भी HW लिख लो, इसको भी HW लिख लो। आगे चलते हैं अपन प्रोडक्ट रूल पे। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है अपन सीखते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपके पास में y बराबर u इंटू वी दिया है, क्या दिया है, y बराबर u इंटू वी दिया है, और आपको इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते कि y का u डैश हो गया इंटू v का v डिफरेंशिएट हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते अपन। इसके लिए हमारे पास में प्रोडक्ट रूल दिया है। क्या दिया है, प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, इसको कहते हैं हिंदी में गुणा नियम। ठीक है, इसको अपन डायरेक्ट सिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर u इंटू वी दिया है मेरे पास में, तो dy बाई डी एक्स इसका होगा u इंटू प्रथम फलन u इंटू वी का अवकलन प्लस v इंटू यू का अवकलन। ये डैश का मतलब है हमारे पास में अवकलन, मतलब अगर आपको दो फलन दिए हैं, दो फंक्शन दिए एक साथ जिनका मल्टीप्लाई होकर दिया है और हमें उनका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो पहले वाले फंक्शन को सेम रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, फिर दूसरे वाले को सेम रखना है और जो पहले वाला है उसका अवकलन करना है। ठीक है, क्या करना है कि पहले वाले को सेम रखना है, फिर दूसरे का अवकलन करना है, फिर दूसरे वाले को सेम रखना है कि पहले वाले का अवकलन करना है। जैसे मैंने आपसे कहा y बराबर x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स। अब अपन डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि x का 1 हो जाएगा, log x का 1/x होगा, तो 1/x इस सवाल का उत्तर होगा, नहीं, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही क्या है x की फॉर्म में दी है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास में दो फंक्शन हो गए और दो फंक्शन का क्या दिया है, गुणा दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। जैसे y बराबर x इंटू लॉग एक्स है, तो यहाँ पर अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इस वाले रूल के अकॉर्डिंग करना होगा। तो यहाँ पर मुझे पहला जो फलन दिया है, फंक्शन दिया है, उसका सेम रखना है, उसके बाद log x का क्या कर देना है, सेकंड वाले का अवकलन कर देना है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, log x का 1/x। फिर सेकंड वाले को सेम रखना है, सेकंड वाले को सेम रखना है, मतलब log x को नहीं छटना, इंटू फिर x का क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, तो इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस log x इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको देखिए अपन,
या फिर एक और आसान सवाल करते हैं उसके बाद चलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा y बराबर एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, वाई बराबर एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के, अगर मुझे इसका अवकलन करना है तो कैसे करेंगे? तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब। पहले वाले को क्या रखना है? सेम रखना है। दूसरे वाले का अवकलन करना है, तो दूसरा वाला क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स। बीच में क्या लगाना है? प्लस। उसके बाद दूसरे वाले को सेम रखना है, साइन एक्स, और पहले वाले का क्या करना है? अवकलन। तो एक्स क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा मेरे पास में? 3x स्क्वायर। तो ये इस सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है, बस खाली याद रखना कि जो भी फंक्शन दिया है, अब आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो पहले किसका करना है, सेकंड किसका करना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसको कांस्टेंट रख दूं, इसका अवकलन कर दूं, या फिर उसके बाद क्या करूं कि इसको कांस्टेंट रख दूं और इसका अवकलन कर दूं। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको 2 स्टेप रखनी है। यहाँ पर लिखा आपने प्लस, यहाँ पर अपन ने बनाए 2 डब्बे। बस ये करना है कि यहाँ पर एक का अवकलन कर दो, एक को सेम रखो, फिर यहाँ पर एक को अवकलन कर दो और एक को सेम रखो। बस ये याद रखना कि दोनों ही बार किसी एक का ही मत कर देना। एक बार एक को सेम रखना है, दूसरे को अवकलन करना है, फिर दूसरी बार क्या करना है? एक को सेम रखना है, दूसरे को अवकलन करना है। जैसे यहाँ पर अपने पास में e की पावर 3x इंटू कोस 2x दिया, e की पावर 3x इंटू कोस 2x दिया, तो यहाँ पर मैं e की पावर 3x को कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ, e की पावर 3x को कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ, इंटू कोस 2x का करना है। तो पहले कोस 2x का कितना हो जाएगा? साइन 2x इंटू 2x का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चेन रूल का भी ध्यान रखना है, चेन रूल का भी ध्यान रखना है। प्लस cos 2x को मैंने क्या रखा? कांस्टेंट रखा, और e की पावर 3x का अवकलन कितना होगा? e की पावर 3x ही हुआ, लेकिन 3x का भी फिर से फर्दर अवकलन होगा। कितना हो जाएगा? 3x का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अपन जमाएंगे तो 2 e की पावर 3x इंटू साइन 2x प्लस 3 e की पावर 3x इंटू कोस 2x। यहाँ पर e की पावर 3x अपन कॉमन ले सकते हैं और कोष्टक में कितना बच जाएगा? 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं अपन आगे। ठीक है, कहाँ पहुंच गए अपन? e की पावर log, ये वाला देखो, इसको देखेंगे अगर अपन। इस सवाल को क्या बोला है? e की पावर x log sin 2x। तो यहाँ पर y बराबर ये दिया है, इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x को मैं पहले कांस्टेंट रख रहा हूँ, log sin 2x। log sin 2x का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन sin 2x। फिर sin 2x का करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा? इंटू cos 2x इंटू फिर 2x का करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर इस वाले को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, log sin 2x को, log sin 2x को कांस्टेंट रख रहा हूँ। फिर e की पावर x का कितना हो जाएगा मेरे पास में? e की पावर x ही होगा। कितना होगा? e की पावर x। अब यहाँ पर cos 2x अपन sin 2x बन सकता है अपने पास में क्या? cot x। तो 2 इंटू e की पावर x इंटू cot 2x प्लस e की पावर x इंटू log sin 2x। क्या हो जाएगा? log sin 2x। अब यहाँ पर एक और चीज जुड़ गई प्रोडक्ट रूल में कि भाई आपको प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए, साथ में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, चेन रूल पता होना चाहिए। कठिन चीज़ें ऐसे ही बनती है कि अब कठिन का मतलब ये नहीं होता है, अगर आपको पता है सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूले, तो आपके लिए वो सरल है, और जिनको नहीं पता है वो सारी चीज़ें, ये इनको देखेगा पता नहीं क्या सोचेगा कि क्या दिया है। ठीक है, तो अगला अपन क्वेश्चन रूल पे चल रहे हैं। क्वेश्चन रूल में क्या होता है? जैसे यहाँ पर मेरे पास में y बराबर u अपॉन v लिखा है, u अपॉन v लिखा है, तो इसमें भी मैं डायरेक्ट आपके पास में अवकलन नहीं कर सकता हूं, इसमें भी मुझे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल को हिंदी में कहते हैं भाग नियम। भाग नियम क्या होता है? जैसे यहाँ पर y बराबर क्या दिया है? u अपॉन v दिया है, तो इस वाले कंडीशन में अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो क्या होगा? इसमें आपको जो हर में दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है, उसको पहले सेम रखना है, v को सेम रखना है, और आपको u का क्या कर देना है? अवकलन, u डैश। फिर क्या करना है? माइनस लगाना है, u को इस बार सेम रखना है और v का अवकलन कर देना है, और बटे नीचे जो भी दिया है उसका स्क्वायर लिख दो, नीचे जो भी दिया है उसका स्क्वायर लिख दो। जैसे मैंने आपसे कहा कि y बराबर एक्स क्यूब अपॉन log x, एक्स क्यूब अपॉन log x, आपको इसका अवकलन करना है। y बराबर एक्स क्यूब अपॉन log x है और इसका आपको अवकलन करना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? पहले का क्या करना है? अवकलन करना है।
पहले क्या हो रहा था कि किसी का भी अवकलन पहले कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वाले फलन को कांस्टेंट रख दो, दूसरे वाले का अवकलन कर दो। यहाँ पर क्या होगा कि पहले अंश का ही अवकलन होगा, पहले न्यूमिनेटर का ही अवकलन होगा। यहाँ पर एक्स क्यूब का क्या होगा अवकलन, एक्स क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा 3x², पावर 3 आगे जाएगी, उसके बाद पावर में से 1 घट जाएगा, इनटू log x को क्या रखूंगा मैं कांस्टेंट सेम रखूंगा, मुझे इससे अभी फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या करूंगा माइनस लगाऊंगा, एक्स क्यूब को क्या रखूंगा कांस्टेंट इनटू log x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, बटे जो भी नीचे दिया है उसका क्या कर दूंगा होल स्क्वायर, तो log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर कितनी बचेगी 2, तो 3x² इंटू log x माइनस का x² और अपॉन में कितना हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x² कॉमन ले सकते हैं, एक और स्टेप बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, क्वेश्चन रूल में क्या करना है कि पहले वाले का अवकलन करना है जो ऊपर दिया है, नीचे वाले को कांस्टेंट, फिर माइनस लगा देना है, नीचे वाले का अवकलन करना है जो ऊपर दिया था उसको कांस्टेंट रखना है, और बटे में होल स्क्वायर इसका v का। यहाँ पर देखो 3x/x² + 2 है, इसका क्या करना है अपने को अवकलन करना है। तो जैसे y बराबर यहाँ पर कितना दिया है, y बराबर दिया है 3x/x² + 2, ये दिया है। अब इसका अगर अवकलन करना है तो dy/dx, अब पहले वाले का क्या करना अवकलन जो ऊपर दिया है, तो 3x का अवकलन कितना हो जाएगा 3 इंटू इसको कांस्टेंट रखना है x² + 2 माइनस पहले वाले को कांस्टेंट रखना है 3x हो जाएगा इंटू x² + 2 का, तो 2 का तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर चेन रूल पहले क्या कर देंगे अपन वाला डिफरेंस और सम वाला रूल लगा देंगे, तो यहाँ पर 2 का तो 0 हो जाएगा, और x² का कितना बनेगा 2x बनेगा, और अपॉन में कितना बन जाएगा मेरे पास में x² + 2 का होल स्क्वायर, गुणा कर देंगे 3x² प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x² बटे में x² + 2 का होल स्क्वायर, तो 3x² में से 6x² जाएगा, माइनस का बचेगा, तो 6 माइनस का 3x² बटे x² + 2 का होल स्क्वायर, इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है बताओ। इसको देखें e⁻x बटे x + 1, y बराबर क्या है e⁻x बटे x + 1 है, तो y बराबर e⁻x अपॉन x + 1 दिया है। ठीक है, तो dy/dx बराबर पहले क्या करूंगा e⁻x का अवकलन जो कि क्या होता है e⁻x ही होता है इंटू x + 1 माइनस लगा दिया, माइनस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास में e⁻x को सेम रखूंगा इंटू x + 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का 0 और x का कितना होता है 1 ही होता है, बटे में x + 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर e⁻x का मल्टीप्लाई करो तो e⁻x का x में करेंगे क्या हो जाएगा x e⁻x प्लस e⁻x का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा e⁻x माइनस कितना है e⁻x है बटे x + 1 का होल स्क्वायर, e⁻x से e⁻x कट जाएगा, ऊपर कितना बचा x e⁻x कितना हो गया, बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट आपको अवकलन तो वैसे ही करना है, बस खाली क्या दिया एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया, इसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, आपको बस खाली ये याद रखना है कि जो y का डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है dy/dx, जैसे अभी आपको बताया था, और बाकी वैसे ही अवकलन करना है, और यहाँ पर dy/dx की आपको वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पर 2x + 3y बराबर sin x दिया है, तो 2x का जो अवकलन होगा वो कितना होगा 2 ही होगा, क्या होगा 2 होगा। उसके बाद 3 इंटू y का कितना हो जाएगा मेरे पास में dy/dx, y का अवकलन कितना होगा 3 dy/dx, उसके बाद sin x का कितना हो जाएगा cos x, कितना हो जाएगा cos x, तो यहाँ पर 2 को उधर भेज देंगे, तो 3 इंटू dy/dx बराबर कितना हो जाएगा cos x माइनस का 2, क्या हो जाएगा cos x माइनस का 2, तो यहाँ से dy/dx कितना होगा cos x - 2/3, क्या होगा cos x - 2/3। आगे चले, आगे भी यही दिया है y बराबर sin y बराबर cos x, तो यहाँ पर y का कितना होगा अवकलन, y का हो जाएगा dy/dx प्लस sin y का कितना होगा sin y का हो जाएगा पहले तो cos y, क्या हो जाएगा cos y इंटू फिर y का भी अवकलन होगा, y का कितना हो जाएगा dy/dx होगा, क्या होगा dy/dx, और cos x का कितना हो जाएगा cos x का sin x हो जाएगा। तब यहाँ से dy/dx कॉमन ले लूँ
बिल्कुल ले सकते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना बचेगा 1 और यहाँ पर कितना बच गया कोस y बराबर कितना है साइन एक्स से, कितना है साइन एक्स, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि कोस का कितना होता है मेरे पास में माइनस में होता है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का साइन एक्स बटे 1 प्लस का कोस y, 1 प्लस का कोस y। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन दी रहती है बस खाली कुछ नहीं करना, उसका अवकलन करना है। ये इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। इसको देखो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, ये हमारे पास में दिया है। तो एक्स वाई का करेंगे तो यहाँ पर तो क्या लग जाएगा अपने पास में प्रोडक्ट रूल, डायरेक्ट नहीं कर सकते कि वाई आ जाएगा इसका ये नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा। तो पहले को मैंने सेम रखा, इंटू वाई का कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को मैंने सेम रखा, इंटू एक्स का कितना आ जाएगा 1। उसके बाद फिर वाई स्क्वायर का करेंगे, वाई स्क्वायर का कितना आ जाएगा वाई 2y। उसके बाद फिर से क्या करूंगा मैं वाई का करूंगा, तो वाई का कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया इसमें, पहले पावर का किया, फिर उसके बाद वाई फंक्शंस का हमने कर दिया। 10x का कितना होगा, 10x का हमारे पास में होगा सेक स्क्वायर एक्स, कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, और y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ठीक है, अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाले फंक्शन है उनको एक साथ कर लेते हैं अपन, तो अपने पास में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक तो ये हमारे पास में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक क्या है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और एक क्या है ये वाला है माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास में सिंगल y था तो उसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो जाएगा y, हमारे पास ये y था मैंने उसको उधर भेज दिया। अब इन तीनों में से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर कितना बचेगा x बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2y बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पर इधर क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y बचेगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की अगर अपन वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला फंक्शन क्या चला जाएगा बटे में चला जाएगा, तो कितना बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y, और बटे में कितना आ जाएगा x प्लस का 2y माइनस का 1। ये इस सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा, ये इस सवाल का उत्तर। इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है, तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना y, और इसका कितना आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 100 का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका अभी अपन ने जल्दी जल्दी किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इसलिए अपन ने यहाँ पे जल्दी कर दिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, 2x को उधर भेज देते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उधर 0 है, 2x को उधर भेजूंगा कितना आ जाएगा माइनस का 2x, कितना आ जाएगा माइनस का 2x। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, क्या ले लिया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा x प्लस 2y, उसके बटे में भेज दो, कितना आ जाएगा माइनस का 2y अपॉन का x प्लस का 2y। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो अपन सीखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव सीखा, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर क्या दिया है y बराबर x की पावर 20, क्या दिया है y बराबर x की पावर 20 दिया है। तो पहले मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, क्या निकालूंगा डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू एक्स की पावर 1 घटा दो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, 20 में से 19 जाएगा। तो ये पहला क्या होगा, पहला डेरिवेटिव निकाल लिया अपन ने। सेकंड डेरिवेटिव क्या लिए क्या निकालेंगे, इसका भी डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएट पावर कितनी ले जाएगी डी का स्क्वायर, और बटे कितना आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर बराबर 20 इंटू एक्स की पावर 19 का होगा इस बार, एक्स की पावर 19 का, क्योंकि 20 का तो अवकलन हो ही नहीं सकता। एक्स की पावर 19 का कितना हो जाएगा 19 इंटू एक्स की पावर कितनी बचेगी अब 19 माइनस 1 18, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 380 इंटू एक्स की पावर 18। ये इस सवाल का उत्तर होगा। अब इसका भी अपन कर सकते हैं, तो डी का क्यूब आ जाएगा, 4 बार निकालो तो डी की पावर 4 आ जाएगा। बस जो भी दिया है उसका अवकलन करते जाओ, तो वो क्या हो जाएगा अपना सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना है log x का, तो कैसे निकालेंगे, तो y बराबर क्या है log x है, तो पहले निकालूंगा पहला डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स log x का कितना बनेगा 1/x बनेगा। अगर मैंने सेकंड निकालना गया तो डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, x की पावर -1 कितना बनेगा, x की पावर -1 का अवकलन कैसे करेंगे, जैसे मैं 1/x को क्या लिख सकता हूँ x की पावर -1, तो -1 क्या आ जाएगा पहले आगे आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा -1 पावर में से पावर घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 1 इंटू यहाँ पर कितना बनेगा -2 पावर बन जाएगी, जो कि बटे में जाके क्या हो जाएगी प्लस की, तो माइनस का 1/x स्क्वायर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर? चलो इसको देखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है इनका भी। तो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x का कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर से इसका अवकलन करेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 3x स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस सेक स्क्वायर का 2 सेक एक्स और साथ में सेक एक्स का कितना बनेगा सेक एक्स इंटू 10x। यहाँ पर क्या किया अपन ने, पहले तो पावर का किया तो 2 सेक एक्स बना, उसके बाद फिर सेक एक्स का किया। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में 6x प्लस 2 इंटू सेक एक्स कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो ये इस सवाल का उत्तर होगा, ये होता है सेकंड डेरिवेटिव। आगे चलेंगे, आगे भी दिया है कि एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स दिया है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको देखेंगे y बराबर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो पहले में डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस फिर क्या करूंगा लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर। तो यहाँ से x से एक x कट जाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ये मेरे पास में क्या आया dy बाई डी एक्स आया, क्या आया dy बाई डी एक्स। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x आएगा और यहाँ पर 3 अपन कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, गुणा नियम लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का कितना 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो 2x प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर x बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ। तो 3x प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 दूना 6x और साथ में log x है और 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x साथ में 6x इंटू log x। अब यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं तो 5 + 6 log x बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस जो जो दिया है वो करते जाओ, अपने को फॉर्मूला पता ही है। अब यहाँ पर ये आता है हमारे पास में पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस में क्या होता है कि यहाँ पर x का जिसे आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा आपका एक मित्र है, ठीक है, उनकी एक मित्र है, ये आप हो और ये आपके मित्र है, ठीक है। अब आपका खाली इनसे संबंध है, आपका खाली इनसे संबंध है, लेकिन आपकी जो मित्र है बस खाली मित्र है, आपकी जो मित्र है इनका इनसे कुछ कनेक्शन है, इनका कुछ करेक्शन है। तो आप इनके थ्रू ये दोनों गए और ये दोनों गए किसी मीटिंग में, ठीक है। जैसे ये दोनों जा रहे थे किसी मीटिंग में, इनको फोन कर दिया और इन्होंने इनको कर दिया, इन्होंने इनको कर दिया, तो चारों मिले। तो आपका इनसे कुछ कनेक्शन हो गया दिल ही दिल में, मन ही मन में कुछ कनेक्शन हो गया। तो मैंने कहा तो मैं इनसे कहूँगा कि भाई मुझे उनके साथ कुछ कनेक्शन फिट करवाना है। तो ये क्या कहेंगे, अब वो डायरेक्ट तो उनसे बात नहीं कर सकती, ये क्या कहेंगी अपने थ्रू इनको भेजेंगे संदेश, अपने थ्रू इनको भेजेंगे संदेश। उसके बाद ये क्या करेंगे ये इनको भेजेंगे, ये क्या करेंगे इनको भेजेंगे। अगर इनका जमा तो फिक्स है पिक्चर। क्या कहा मैंने कि पहले ये दोनों साथ में थे, फिर ये दोनों साथ में थे, साथ में मतलब खाली मित्र थे भैया, लेकिन इनका तो कुछ डेफिनेटली था, इनका कुछ डेफिनेटली था, लेकिन ये भाई साहब चाह रहे थे कि मेरा इनसे कुछ संबंध बने। तो पहले ये क्या करेंगे इनसे बनाएंगे, कुछ भी गिफ्ट विफ्ट चॉकलेट वॉकलेट देंगे और बोलेंगे थोड़ा सा बहलाएंगे फुसलाएंगे, तो ये थोड़ा कन्विंस होंगे। फिर ये क्या करेंगे इनको कन्विंस करेंगे और एक इनको बोलेंगे इनको बोलेंगे, और इनका इंटरेस्ट रहा तो फिर इन दोनों की रब ने बना दी जोड़ी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे यही है, यहाँ पर हमारे पास में जो x है, जो एक इक्वेशन रहेगी x, उसका किसी और के साथ में हमारे पास में संबंध रहेगा, किसी और के रिस्पेक्ट में हमें अवकलन करना होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास में जो dy बाई डी एक्स था, इसका मतलब क्या था कि जो y फलन है उसका अपन क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव निकालने किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अब अपन ये किसी का भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा a बराबर कुछ भी कहा तो a का जो मेरे पास में डेरिवेटिव निकलेगा, जैसे मान लो t के रूप में निकाल रहे हैं तो d अपन dt हो जाएगा। किसी का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी के भी रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर जो x बराबर a cos थीटा दिया है,
x बराबर a cos थीटा दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास में x का डेरिवेटिव निकलेगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर y का डेरिवेटिव निकलेगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। और हमें क्या बताना है, dy बाई dx, मतलब y का डेरिवेटिव बताना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर x का हमारे पास में cos थीटा, अब देखो मैंने क्या कहा था कि एक कॉमन होगा। अब यहाँ पर इसके पास भी ये कॉमन है, इसके पास भी ये कॉमन है, एक कॉमन मित्र है। अब यहाँ पर dx अपॉन x का डेरिवेटिव निकाल रहे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा का है, तो d थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर a इंटू कोस थीटा का कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा, कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से dx अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस का a साइन थीटा, कितनी आई, a साइन थीटा आई। यहाँ पर देखें y बराबर क्या दिया है, b कोस थीटा दिया है, तो यहाँ पर y का डेरिवेटिव निकालना है dy अपॉन d थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो b बराबर कोस थीटा का यहाँ पर कितना होगा, वही माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ लगा दो सामने, तो माइनस का b साइन थीटा इसका डेरिवेटिव निकलेगा। अब मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो कैसे निकाल सकते, देखो dy बाई डी थीटा है, यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा है, अगर मैं प्लस करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, डी थीटा तो साथ में रहेगा, और प्लस करने से मतलब नहीं है, मुझे बटे में ले जाना है dx को, तो मैं इसमें भाग दे दूं, इसका सेकेंड वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन का भाग दे दूं, तो dy बाई डी थीटा में अगर मैं dx अपॉन डी थीटा का भाग दूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का a साइन थीटा, सॉरी ये वाला है ना, माइनस का b साइन थीटा अपॉन माइनस का a साइन थीटा, यही बनेगी इक्वेशन। तो साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में फाइनली क्या मिल जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा, जिसका हमें इंतजार था। और यहाँ पर b अपॉन क्या बचेगा, a बचेगा, b अपॉन क्या बचेगा, a बचेगा, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन a हो जाएगी। ठीक है, तो पैरामीट्रिक सीरीज का मतलब समझ में है कि हमें दो इक्वेशन से एक का रिजल्ट निकालना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, x बराबर 80 स्क्वायर, और यहाँ पर y बराबर क्या दिया है, 280 दिया है। अब यहाँ पर हमारे x का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर y का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, d का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर x बराबर 80 स्क्वायर दिया है, तो dx अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा, a इंटू टी स्क्वायर का कितना बनेगा, 2t बनेगा, कितना बनेगा, 2t बनेगा। और यहाँ पर कितना बनेगा, dy अपॉन dt, 2a को कॉमन ले ले तो t का कितना बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा, तो 2a हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2a। फिर से अपन यहाँ से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, dy बटे dt में मैं dx अपॉन dt का भाग दूंगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 2x, और यहाँ पर कितना है, a इंटू 2t, ये दिया था। तो dt से dt कैंसिल, a से a कैंसिल, और 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास में जो dy अपॉन dx आया वो कितना आया, वो आया 1/t आया, क्या आया, 1/t आया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, x बराबर a sec थीटा इंटू y बराबर b tan थीटा। अच्छा, इसके बाद और कुछ है क्या, इसके बाद और देख लेता हूं मैं, और कुछ हो क्या, नहीं है, आखिरी सवाल है। चलो इसको देखेंगे अपन। यहाँ पर x का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, तो dx अपॉन डी थीटा, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, sec थीटा का कितना बनेगा मेरे पास में, sec थीटा इंटू tan थीटा, यही बनेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। और यहाँ पर y का कितना आ जाएगा, dy अपॉन डी थीटा बराबर b इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास में, sec स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा, b इंटू sec स्क्वायर थीटा, भाग दे देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, dy अपॉन dx, सॉरी डी थीटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, भाग देंगे तो dy अपॉन dx बचेगा, किस में दे रहे हैं, b इंटू sec स्क्वायर थीटा, और अपन क्या है मेरे पास में, a sec थीटा इंटू tan थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा sec थीटा tan थीटा कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास में, b अपॉन a, और sec थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा, तो इससे कट जाएगा क्या, हाँ कट तो जाना चाहिए। तो यहाँ पर sec थीटा को मैं लिख दूंगा कितना, 1 अपॉन cos थीटा, और यहाँ पर tan थीटा बटे में था, तो इसका उल्टा कितना होगा, cot थीटा, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर थीटा है, cos थीटा बटे साइन थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा भी कैंसिल हो गया, और साइन ऊपर चला जाएगा, तो मतलब कितना बचेगा, b अपॉन a, और साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक थीटा, क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा। तो इस सवाल का उत्तर होगा। तो ये थी अपनी डिफरेंशिएशन की क्लास। डिफरेंशिएशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जो कि हमने कवर नहीं की, चाहे वो पैरामेट्रिक सीरीज हो, इम्प्लिसिट सीरीज हो, डबल इंटीग्रेशन हो, कुछ भी हो, तो सारी चीज़ें अपन ने डिफरेंशिएशन में कवर कर ली। तो अपना डिफरेंशिएशन का 1 शॉट वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप कोई भी सजेशन हो इस सीरीज को लेके, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं।
और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो जो वर्ग 2 वाले हैं। आपको कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सारा का सारा सिलेबस अपन 20 या 22 फरवरी तक कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी नया जुड़ा हो, चाहे वो अपना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हो, कैलकुलस वाला पार्ट हो, या फिर वेक्टर वाला हो, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला हो, ठीक है। तो सब कुछ अपन अब कवर कर लेंगे। एक एक 1.5 घंटे 2-2 घंटे जितने घंटे की आपको क्लास लगेगी। संडे भी लगेगी तो अपन संडे भी अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।